अगला टॉपिक है हमारा हाइपर कंजुगेशन। किसी भी कंपाउंड में हाइपर कंजुगेशन शो करने के लिए दो कंडीशन नेसेसरी होती है। पहली कंडीशन है स्पीसीज शुड कंटेन एटलीस्ट 1 sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम। उस स्पीसीज में कम से कम एक sp2 हाइब्रिड कार्बन होना जरूरी है। sp2 हाइब्रिड कार्बन से अभी आप इतना समझ लीजिए कि sp2 हाइब्रिड कार्बन वो कार्बन होगा जो एटलीस्ट 3 सिग्मा बॉन्ड से किसी अदर एटम से जुड़ा होगा। इसमें पाई बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड काउंट नहीं होते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड काउंट होते हैं जिसमें एक S और 2 P के थ्रू जुड़े होते हैं। तो sp2 कहने का मतलब एक S होगा और 2 क्या होंगे, P होंगे। और दूसरी कंडीशन है स्पीसीज शुड कंटेन एटलीस्ट 1 अल्फा सिग्मा CH बॉन्ड, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू sp2 हाइब्रिड कार्बन। कह रहा है कि जो स्पीसीज है वो sp2 हाइब्रिड कार्बन के रिस्पेक्ट में एक अल्फा हाइड्रोजन कंटेन किया होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं sp2 हाइब्रिड कार्बन कौन सा है, ये एग्जाम्पल है। इसमें sp2 हाइब्रिड कार्बन कौन सा है, ये वाला कार्बन। क्यों? क्योंकि ये 3 सिग्मा बॉन्ड के थ्रू दूसरे एटम के साथ जुड़ा हुआ है। अगर इस कार्बन को देखें हम तो ये sp2 नहीं है, ये क्या है S और इसमें 3 P है, इसका मतलब ये क्या है sp3। लेकिन इस कार्बन की बात करें तो ये क्या है 3 बॉन्ड के थ्रू दूसरे एटम से जुड़ा है, तो ये क्या है sp2। अगर ये sp2 है तो पहली कंडीशन तो इसमें ये फॉलो कर रहा है कि ये क्या है, इसमें एक sp2 कार्बन होना चाहिए, तो इसमें एक sp2 कार्बन है। दूसरी कंडीशन है कि इस कार्बन के यानी कि sp2 कार्बन कौन सा है, ये sp2 कार्बन के रिस्पेक्ट में एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, यानी कि इस कार्बन के रिस्पेक्ट में एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन होने का मतलब है इस कार्बन के बगल का जो कार्बन होगा उससे कौन लगा होना चाहिए, एक हाइड्रोजन लगा होना चाहिए। दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं, इनमें भी आप देख सकते हैं कि ये हमारा कार्बन है, ये 3 बॉन्ड कंटेन किए हुआ है, इसका मतलब ये क्या है spp यानी कि sp2। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये sp2 हाइब्रिड कार्बन भी है और इसके रिस्पेक्ट में क्या है अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, यानी कि इसका जो एडजेसेंट कार्बन है वो एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर तीसरा एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर भी sp2 है कार्बन है, ये वाला कार्बन sp2 कार्बन है। क्यों? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में डबल बॉन्ड यानी कि पाई बॉन्ड काउंट नहीं होता है। इसका मतलब 1 2 3 का मतलब क्या होगा, एक S और 2 P, इसका मतलब क्या हो गया sp2। तो इसका मतलब ये कार्बन क्या है sp2 हाइब्रिड कार्बन है और इस कार्बन के रिस्पेक्ट में यानी कि इससे जो अगला कार्बन जुड़ा हुआ है इसके पास हाइड्रोजन भी है, इसका मतलब क्या है इस कार्बन के रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। तो ये तीनों एग्जाम्पल क्या है, दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब इन एग्जाम्पल्स में या इन कंपाउंड में हाइपर कंजुगेशन प्रेजेंट है। आगे है हमारा टाइप्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन को sp2 हाइब्रिड कार्बन के नेचर के बेसिस पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला टाइप है हाइपर कंजुगेशन ऑफ द sp2 हाइब्रिड कार्बन ऑफ द कार्बोकैटायन विथ अल्फा सिग्मा CH बॉन्ड। कहने का मतलब है कि इसमें जो हमारा sp2 हाइब्रिड कार्बन होगा वो क्या होगा, कैटायन होगा। फिर अगर हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन को ये कार्बन अपनी तरफ तोड़ेगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव, तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। हाइपर कंजुगेशन में रेजोनेंस से अलग क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन में बॉन्ड ब्रेक होता है लेकिन रेजोनेंस में कभी भी बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन की कि रेजोनेंस में बॉन्ड ब्रेक कभी नहीं होता है और हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है। तो यहाँ पर देखिए एक बार ये वाला हाइड्रोजन निकला, दूसरी बार ये वाला हाइड्रोजन निकला, इस टाइम क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन रिलीज होगा और यहाँ पर नेगेटिव आएगा और
पॉजिटिव और नेगेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे और हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकलेगा, पॉजिटिव के फॉर्म में। और अगली बार कौन सा, तीसरा वाला हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव के फॉर्म में रिलीज होगा। तो इसके कितने स्ट्रक्चर, कितने हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे, 1 2 3 4। दूसरा टाइप है हमारा कंजुगेशन ऑफ द sp2 हाइब्रिड कार्बन ऑफ द फ्री रेडिकल विथ अल्फा सिग्मा CH बॉन्ड। इसमें क्या होगा, जो sp2 कार्बन है वो क्या होगा, रेडिकल कंटेन किए रहेगा। तो वो हमारा sp2 क्या होगा, रेडिकल होगा। इसमें क्या होगा, आप देखिए sp2 रेडिकल, ये कार्बन क्या है, रेडिकल है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो अब की बार जो कार्बन रिलीज होगा वो भी रेडिकल के फॉर्म में होगा। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, हर बॉन्ड में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर बॉन्ड कैसे टूटेगा, होमोलिटिक टाइप से टूटेगा, यानी कि होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। और होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग में क्या होता है, बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इस तरफ जाता है, एक दूसरी तरफ जाता है, ठीक है। तो एक कार्बन पर जाएगा, एक हाइड्रोजन पर जाएगा। एक कार्बन पर यहाँ आएगा और बगल के कार्बन पर पहले से एक रेडिकल पड़ा है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और वो यहाँ पर क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रेडिकल के फॉर्म में निकल जाएगा। अगली बार यहाँ का बॉन्ड टूटेगा, एक यहाँ की तरफ जाएगा इलेक्ट्रॉन, एक इस H पर इलेक्ट्रॉन आएगा, एक इस C पर आएगा और ये दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे और ये वाला हाइड्रोजन क्या होगा, रेडिकल के फॉर्म में निकल जाएगा। और ऐसे ही अगली बार में ये हाइड्रोजन रेडिकल के फॉर्म में निकल जाएगा। थर्ड टाइप है हमारा कंजुगेशन ऑफ द sp2 हाइब्रिड कार्बन ऑफ द एल्कीन विद द अल्फा सिग्मा CH बॉन्ड। इसमें क्या होगा, अब की बार जो sp2 हाइब्रिड कार्बन होगा वो क्या होगा, एल्कीन, यानी कि उसपे क्या होंगे, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और यहाँ पर कार्बन क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ तोड़ेगा। तो इस पर नेगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आए तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव आएगा और हाइड्रोजन क्या होगा, पॉजिटिव के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन न निकलकर ये वाला हाइड्रोजन क्या होगा, कार्बन की तरफ बॉन्ड टूटेगा और ये पॉजिटिव के फॉर्म में रिलीज होगा और बॉन्ड फॉर्मेशन यहीं पे होगा और ये वाला हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और उससे अगले स्टेप में ये वाला हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा और बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पर होगा और इस CH2 पर क्या होगा, नेगेटिव प्रेजेंट होंगे। हाइपर कंजुगेशन में रेजोनेंस से अलग चीज क्या होती है कि यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हाइपर कंजुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं और नाथन ब्रोकर भी कहते हैं। ये है हमारे हाइपर कंजुगेशन के दूसरे नेम। एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन की एप्लीकेशन क्या होती है, हाइपर कंजुगेशन जो होता है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीसीज बताता है, यानी कि स्पीसीज की स्टेबिलिटी को बताता है। स्पीसीज की स्टेबिलिटी को कैसे बताता है कि ये कह रहा है विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीसीज इज इंक्रीज्ड। अगर किसी स्पीसीज के हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा है, यानी कि बढ़ेगी। कहने का मतलब है कि जिस स्पीसीज के जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर होंगे उस स्पीसीज की स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी। तो किसी भी स्पीसीज को बाहर से देखने पर हम कैसे बता सकते हैं कि उसके हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर कितने होंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा सिग्मा CH बॉन्ड, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन +1। किसी भी स्पीसीज में कितने हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर हैं वो इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। कैसे कि उस स्पीसीज में कितने अल्फा हाइड्रोजन है और उसमें हम क्या जोड़ देंगे, एक को ऐड कर देंगे। किसी भी स्पीसीज के अल्फा हाइड्रोजन के साथ अगर हमने
1 प्लस कर दिया तो हमें पता चल जाएगा कि उस स्पीसीज के कितने हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर होंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये हमारा एक स्पीसीज है, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3, 6, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर कितने होंगे? 9 + 1 = 10। ठीक है, तो इसके हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर कितने होंगे? 10। हमें पता है कि हाइपर कंजुगेशन कार्बोकैटायन में भी होता है और फ्री रेडिकल्स वाले कंपाउंड में, यानी कि फ्री रेडिकल वाले स्पीसीज में भी होता है और एल्कीन्स में भी होता है। तो इस हाइपर कंजुगेशन की हेल्प से हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को भी डिफाइन कर सकते हैं और रेडिकल फ्री रेडिकल वाले जो स्पीसीज होंगे उनकी स्टेबिलिटी को भी डिफाइन कर सकते हैं और एल्कीन वाले स्पीसीज की स्टेबिलिटी को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो हमने क्या कहता है, हाइपर कंजुगेशन क्या बताता है कि जिस स्पीसीज के जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर होंगे वो स्पीसीज उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी। तो अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बात करें तो अगर एक कार्बोकैटायन 3 CH3 ग्रुप को कंटेन किए हैं तो उसमें कितने हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे? कैसे निकालते हैं? उसके अल्फा हाइड्रोजन +1, तो उसके अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3, 6, 9 है, तो 9 + 1 करेंगे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और दूसरा जो है इसके कितने हैं? दूसरा जो हमारा कार्बोकैटायन है इससे 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन ग्रुप लगा है, तो 2 CH3 ग्रुप लगे हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? 3 और 3 6। इसको अल्फा हाइड्रोजन नहीं मानेंगे क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन उस हाइड्रोजन को मानते हैं जिस कार्बन के रिस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं तो उससे जो एडजेसेंट कार्बन होगा उससे लगे हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, न कि इस कार्बन से लगे हाइड्रोजन को। तो हम इसमें 7 अल्फा हाइड्रोजन न गिन के कितने गिनेंगे? 3, 6। तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके स्ट्रक्चर कितने होंगे? 6 + 1 7 होंगे। ऐसे ही इसमें कितने होंगे? 4 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर होंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा किसमें है? इसमें हमारे सबसे ज्यादा, फिर इसमें तो ऊपर की तरफ को क्या हो रही है? स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ को हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर भी क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। ऐसे ही फ्री रेडिकल और एल्कीन में भी देखेंगे, फ्री रेडिकल में भी क्या होता है कि जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर होंगे उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी? स्टेबिलिटी होगी। तो फर्स्ट में कितने होंगे? अगर 9 हमारे अल्फा हाइड्रोजन है तो इसके हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर 10 होंगे, 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो 7 होंगे स्ट्रक्चर, और 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो स्ट्रक्चर 4 होंगे। और स्ट्रक्चर जितने ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, तो नीचे से ऊपर को जाने पर स्टेबिलिटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। ऐसे ही हम एल्कीन के केस में देख सकते हैं, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 12 अल्फा हाइड्रोजन है और उसमें +1 करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। तो 13 क्या हो गए? हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर। वैसे ही इसमें 10 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर, इसमें 7 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर और इसमें 4 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर। इसका मतलब नीचे से ऊपर को जाने पर हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर अगर ज्यादा मिल रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा? स्टेबिलिटी भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।